कैमरे के सामने से भी कार निकल जाए, वो फोटो भी उतार देगा, तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और न सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहां खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आंख है, तुमने सिर्फ देखा, काली कार गुजर गई, चित्र बना गया, एक छाया आई गई, कुछ भी कठिनाई नहीं। लेकिन जब ये काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब ये लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे, या तुम चोरी करने में लगोगे, या किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ करोगे। अब वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा। अब वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी अगर कोई बाधा डालेगा। अगर कोई मार में आएगा तो तुम हिंसा करने को उतारू हो जाओगे, मरने मारने को उतारू हो जाओगे। अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी। बस ये कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक ये ना हो जाए तुम्हें चैन ना मिलेगा। और मजा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम अचानक पाओगे कार तो अपनी हो गई, लेकिन अब इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब बेचैनी नहीं छोड़ती। कार तो अपनी हो गई लेकिन बेचैनी नहीं जाती, क्योंकि बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब तुम इस बेचैनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है, हीरे जवाहरात खरीदने हैं। अब तुम कुछ और करोगे, क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई। और अब इस बेचैनी का तुम क्या करोगे? इस सालों तक बेचैनी को संभाला, कार तो मिल गई, लेकिन अब कार का मिलना न मिलना बराबर है। अब ये बेचैनी पकड़ गई। इसलिए तो धनी बहुत लोग हो जाते हैं और धनी नहीं हो पाते, क्योंकि जब वे धनी होते हैं तब तक बेचैनी अभ्यास का हो गया उसका। जब तक धनी हुए तब तक चैन से ना रह सके। सोचा कि जब धनी हो जाएंगे तब चैन से रह लेंगे, लेकिन चैन कोई इतनी आसान बात है। अगर बेचैनी का अभ्यास घना हो गया तो धनी तो तुम हो जाओगे, बेचैनी कहां जाएगी? तब और धनी होने की दौड़ लगती और मन कहता और धनी हो जाएं फिर। लेकिन सारा जाल मन का है। बुद्ध ने अपनी एक एक वृत्ति को जांचा और पाया कि वृत्ति मन के सरोवर में उठी लहर है। वृत्ति का मतलब ही लहर होता है। वो मन का कब जाना है। अगर मन निष्कंप रह जाए तो कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। अगर मन कब गया तो वृत्ति पैदा हो जाती। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज से कपता है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय में कार तो नहीं थी, तो कई नासमझ सोचते हैं कि तब बड़ी शांति थी, क्योंकि कार नहीं थी तो कार की तो चिंता पैदा ही नहीं हो सकती थी। हवाई जहाज नहीं था तो हवाई जहाज खरीदना, इसकी चिंता तो पैदा नहीं हो सकती थी। लेकिन तुम गलती में हो, चिंताएं इतनी ही थी, क्योंकि किसी के पास शानदार बैलगाड़ी थी, बग्घी थी, वो चिंता पैदा करवाती थी। किसी के पास शानदार घोड़ा था, वो चिंता पैदा करवाता था। चिंता के लिए विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लहर सरोवर में उठाने के लिए एक कंकड़ फेंको या कोहिनूर हीरा फेंको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहिनूर हीरा भी वृत्ति उठाता है, साधारण कंकड़ भी उतनी ही वृत्ति उठाता, उतनी ही लहर उठाता है। पानी फिक्र नहीं करता कि तुमने कोहिनूर फेंका कि कंकड़ फेंका। कुछ फेंका, बस इतना काफी है। मन में कुछ भी फेंका और उपद्रव शुरू हुआ। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी, मन उनका प्रधान है, वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का
खींचने वाले बैलों के पैर का। बुद्ध ने एक सूत्र पाया, जीवन में दुख है, हम भी जीवन में दुखी हैं। और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं किसने दुख पैदा किया, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? पत्नी, पति, बेटा, बाप, मित्र, समाज, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है?